हेलो, एम्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा हमारा पावर एंड एक्सपोनेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आज इसके बारे में हम बेसिक जानकारियां हासिल करेंगे। पावर और एक्सपोनेंट्स की हमें आवश्यकता क्यों हुई और इसकी मेन प्रॉपर्टीज क्या है, मेन लॉज क्या है, इसके रूल्स क्या है, इसके उसके बारे में आज जानकारी हासिल करेंगे हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि पावर की हमें आवश्यकता कहाँ होती है। मान लीजिए कोई भी नंबर है हमारे पास 2 है, 2 को 2 से ही हम इस तरीके से मल्टीपल कर रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम हम 2 को 2 से ही मल्टीपल कर रहे हैं। 3 को 3 से इस तरीके से 6 टाइम मल्टीपल कर रहे हैं। ऐसे ही अदर नंबर है कोई भी हमारे पास 10 है, 10 को 10 से इस तरीके से बार बार मल्टीपल कर रहे हैं, रिपीट करते हुए इसको मल्टीपल कर रहे हैं। हमें कितना लार्ज नंबर के रूप में इसे लिखना पड़ता है। इस तरीके से किसी भी नंबर को अगर इस तरीके से बार बार लिखना पड़े हमें मल्टीप्लाई के अंदर, तो हमें इसे शॉर्ट में लिखने के लिए एक ये 10 आपका 3 3 6 1 7 टाइम है, तो 7 टाइम है तो इसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से जैसे ये आपका 2 है तो इसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका जो 3 है उसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से इस बार बार मल्टीपल करने के बजाय हम इसके शॉर्ट में इस पैटर्न के अनुसार लिखें तो ये एक एक्सपोनेंटल फॉर्म कहलाएगी। इसी मैटर को इस तरीके से लिखना एक्सपोनेंटल फॉर्म। इस एक्सपोनेंटल फॉर्म के रूप में लिखा है हमने इसे। तो ये जो नंबर है हमारा बेसिक नंबर जो है हमारा, इसे आप बेस के नाम से पहचानेंगे और जितने टाइम ये आपका नंबर रिपीट हो रहा है उसे हमने यहां पर लिखा है, तो इसको पावर के नाम से आप जानेंगे, पावर के नाम से आप जानेंगे। और इसे रीड करने का मेथड है 10 की पावर 4, 10 की पावर 7, ये 2 की पावर 8, 3 की पावर 6, इस तरीके से हम इसे बोल करके प्रदर्शित करते हैं। इसमें हमारे पास जैसे कई बार ऐसा भी होता है कि ये एक हमारे पास जो नंबर्स है ये होल नंबर्स है। होल नंबर्स को इनटू के रूप में लिखा, उन्हें पावर के रूप में कन्वर्ट कर। बट हमारे पास यदि फ्रैक्शनल वाले नंबर है या उसे हम ये कह सकते हैं कि रेशनल नंबर है जो इस तरीके से लिखा हुआ है 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो इस नंबर को हम पावर के रूप में जब लिखेंगे 3 की पावर 5, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपके न्यूमिनेटर के ऊपर भी कोई प्लेस है और इस तरीके से कोई रेशनल नंबर है हमारे पास
2/3 की पावर 5 के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। रेशनल नंबर के ऊपर भी ये पावर इसी तरीके से यूज होगी। इसे बार बार लिखने के बजाय हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तो हुआ हमारा पावर एंड एक्सपोनेंट्स के विषय में परिचय। अब हमारे पास इन पावर वाले नंबर्स से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवीजन के ऑपरेशंस करने के लिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ लॉज की जानकारी लेनी होगी, जिनसे हम इजी गोइंग के अंदर सिंप्लीफिकेशन कर पाए। तो देखिए आप, फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन के लिए बात करते हैं। 2 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 2। मान लीजिए इस प्रकार से पावर के नंबर लिखे हुए हैं और हमें एडिशन करना है। अब एडिशन करना है तो एडिशन के लिए देखिए ऐसा है कि हमारे पास किसी भी तरीके का कोई एडिशनल कोई सिस्टम या रूल नहीं है। हम इस नंबर को मल्टीपल के रूप में, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म के रूप में वापस लिखेंगे। 2 × 2 × 2, 5 × 5 × 5 एंड 3 × 3। हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन को करने के लिए यही मेथड है पावर्स के लिए, एक्सपोनेंटल फॉर्म वाले नंबर्स के लिए। इसे इस तरीके से मल्टीपल के रूप में लिख लिया और मल्टीपल करके और सिंपली एडिशन कर देंगे हम। 9, 14, 22, 4, 1। इस तरीके से बिल्कुल सिंपल वे है। अगर सब्ट्रैक्शन की बात की जाए तो सब्ट्रैक्शन होता है, तो सब्ट्रैक्शन भी इसी तरीके से हम करेंगे। 124। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमारे पास कोई स्पेशल रूल नहीं है। हम गिवन नंबर्स को, उनके मल्टीपल्स की पावर को मल्टीपल्स के रूप में एक्सपेंड करके लिखेंगे और नॉर्मल तरीके से सिंप्लीफाई कर लेंगे। हमारे पास जो भी रूल्स डेवलप होते हैं वो रूल्स डेवलप होते हैं हमारे पास मल्टीपल और डिवीजन के लिए। देखिए कैसे। law of एक्सपोनेंट्स, कुछ नियम है एक्सपोनेंट्स के। देखिए आप, अगर हमारे पास कोई भी नंबर है a, फॉर एग्जाम्पल 2, अब ये किसी भी नंबर से इंटू नहीं हो रहा है। अगर ये हो रहा है 2 × 2, ये 2 टाइम हो गया,
ये 3 टाइम हो गया, इसे लिखा जाएगा इस तरीके से, इसे लिखा जाएगा इस तरीके से। तो इसे कैसा लिखा जाएगा, इसे लिख दिया जाएगा इस तरीके से। तो किसी भी नंबर के ऊपर पावर अगर नहीं है तो उसकी पावर हमें हमेशा 1 रिप्रेजेंट करनी है, और किसी भी नंबर की पावर 1 होने का मीन्स यही है कि द सेम नंबर। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ बनता है कि किसी भी नंबर के ऊपर कोई पावर नहीं है, इट मीन्स होता है द सेम नंबर। पावर नहीं है, पावर 1 रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं। अब इसी क्रम के अंदर मैं लिखूं कि अगर किसी भी नंबर के ऊपर पावर जो है वो 0 हो जाए तो इस कंडीशन में क्या लिखा जाए। तो इस कंडीशन के अंदर ये नंबर आपका 1 हो जाएगा। कोई सा भी नंबर है, कैसा भी नंबर है, 3 की पावर 1, 11 की पावर 1, 25 की पावर 1, 100 की पावर 1। दैट मीन ये हुआ कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है, इट मीन्स होगा 1। ये आपका सेकेंड नंबर हो गया कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है, इट मीन्स 1। ये हमें ध्यान रखना है कि किसी भी नंबर की पावर अगर 1 होती है तो वही नंबर, सेम नंबर, और किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो इट मीन्स होगा 1। तो हम ये 2 प्रॉपर्टीज का ध्यान रखें। साथ में देखिए, और अगर टू नंबर्स को आप मल्टीपल करते हैं, जैसे a की पावर m इंटू a की पावर n, मल्टीप्लाई के लिए बोथ नंबर्स की पावर ऐड हो जाती है। अब इस प्रॉपर्टी को, इस रूल को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, अगर हमारे पास 2 की पावर 3 है और साथ में 2 की पावर 5 है, तो इन्हें बेसिक तरीके से हम किस तरीके से करते हैं। देखिए, 2 इंटू 2 इंटू 2, इट मीन्स ये हो गया, एंड 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 5 टाइम है, इट मीन्स ये हो गया। और इन्हें मल्टीपल करके हम लिख देते हैं। बट यहां पर इनको एक्सपेंडेड फॉर्म के रूप में लिखा। इस रूप में लिखने के बाद में अगर हम यहां पर इस पर नजर डालें हम, और ये ब्रैकेट का साइन हटा करके इससे देखें हम, तो जैसा कि बिगनिंग में बताया गया था, यहां पर 2 जो है 2 से ही आपका 8 टाइम मल्टीपल है, तो हम इसको डायरेक्ट 2 की पावर 8 द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां पर जो हमारा फॉर्मूला है, ये बेस इक्वल होने पर, बेस इक्वल होने पर, बेस एक जैसा होने पर, बेस सेम होने पर, तो हमारी इस प्रॉपर्टी में भी ऐसा ही है, बेस एक जैसा है, हमने बोथ नंबर्स की पावर को इस तरीके से ऐड करके लिख सकते हैं। इसी क्वेश्चन के तहत हम अगर बेस इनका 2 है, 3 प्लस 5 बोथ पावर्स को ऐड कर दिया जाए, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास 2 की पावर 8 हो जाती है।
और इससे हमने एक नॉर्मल तरीके से इन नंबर्स को एक्सपेंडेड करके लिखा और फिर पावर के रूप में ऐड किया तो भी वही आंसर आ रहा है। तो इससे हमें ये ज्ञात हो रहा है कि हम मल्टीप्लिकेशन के अंदर बेस सेम होने के ऊपर पावर को ऐड करके इस तरीके से लिख सकते हैं। बट अगर बेस सेम नहीं हो तो क्या करें? 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। अब किस तरीके से सॉल्यूशन करें इसका? तो इस कंडीशन के अंदर जैसा कि हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बताया उसी तरीके से सॉल्यूशन करना होगा हमें। इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी है आपने, इस तरीके से एक्सपेंड करके लिखा है इसको और इसको इस तरीके से लिखा और आपस में इन्हें मल्टीपल करके सिंपली रूप में आपको लिखना होगा। पर हमारे पास अगर बेस सेम है नंबर्स के तो हम बेस सेम होने की कंडीशन के अंदर अगर हमारे पास 2 और मोर देन 2 टाइम भी अगर एक नंबर इस तरीके से लिखा हुआ होता है तो बेस सेम होने की कंडीशन में मल्टीप्लाई के अंदर हम उसकी पावर्स को इस तरीके से ऐड करके लिख सकते हैं। इस तरीके से हम पावर्स को ऐड करके लिख सकते हैं। ये हुआ हमारा मल्टीप्लिकेशन के लिए। आपका इसके बाद में आता है मल्टीप्लिकेशन के अंदर ही मैं एक फॉर्मूला और बताऊंगा आपको कि मान लें कि हम 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इस तरीके से हमारे पास एक नंबर है जिसके बेस डिफरेंस है। इसे हम सोल्व आउट करते हैं तो इसे सोल्व आउट करने के ऊपर हम इसे देखिए इस तरीके से सोल्व आउट कर रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और हमारे पास ये रिजल्ट फाइंड आउट होगा 8 इंटू 27 ये हमारे पास रिजल्ट आता है। बट अगर हम इसे इस तरीके से लिख दें कि 2 इंटू 3 की होल पावर 3 तो ये सिंप्लीफिकेशन हमारा हो जाएगा 6 की पावर 3 इक्वल टू फिर इसे हम लिखेंगे 6 इंटू 6 इंटू 6 और इस तरीके से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो अभी हमारे पास सेम आंसर आता है। तो इससे हमारे पास एक मल्टीपल के लिए एक एडिशनल फॉर्मूला बन गया कि अगर बेस डिफरेंस है और पावर सेम है तो आप इन्हें 2 तरीके से इस प्रकार से कर सकते हैं। आप सिंपली रूप के अंदर जैसे कि मैंने करके बताया 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 को इस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख करके सिंपल रूप में हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और आप चाहें तो ये जो बेस है बहुत बेस को मल्टीपल करके इस तरीके से भी इसे सोल्व आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास 4th नंबर पर ये एक फॉर्मूला फाइंड आउट हो जाता है। और देखिए आप डिवीजन के लिए देखिए ऐसा है कि a की पावर m अपॉन a की पावर n, इसे हम a की पावर m डिवीजन a की पावर n इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर हमारे पास जो रिजल्ट फाइंड आउट होगा when m is greater than n, a की पावर m और a की पावर n, a की पावर m को a की पावर n से डिवाइड करने पर हमारे पास यदि पावर m ग्रेटर है तो पावर m में से m को माइनस करके इस तरीके से लिखेंगे। और अगर
हमारे पास पावर n इज ग्रेटर देन m, n ग्रेटर है m पावर से, तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ये ऐसा फॉर्मूला डिवीजन के लिए क्यों बना, आप बिल्कुल सिंपल रूप में देखिए। 2 की पावर 4 डिवीजन 2 की पावर 3 ये है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है 2 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 3। इसे सिंपली रूप में सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो इसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन इस तरीके से, और इसे सिंपल करते हैं तो ये सब कैंसिल हो जाते हैं और हमारे पास आंसर आता है 2 डिवीजन करने पर। और इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने पर हम यदि इसे करते हैं तो 2 की पावर 4 माइनस 3 इक्वल टू 2 की पावर 1, इट मीन्स 2। तो इस तरीके से करने पर भी हमारे पास 2 ही आता है। तो ये फॉर्मूला हमारा इस तरीके से रहेगा। हाँ, इसके अंदर जैसे कि सेकंड ऑप्शन लिखा कि पावर यदि डिवाइजर की ग्रेटर है, तो इस तरीके से पावर n ग्रेटर होने के ऊपर 1 बाई n माइनस m आपको करना है। इसके लिए भी एक एग्जांपल लिखिए। 3 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 7, इस तरीके से है हमारा सवाल। इसे सिंप्लीफाई करना है तो 1 अपॉन 3 की पावर 7 माइनस 4 करेंगे आप, एंड 1 अपॉन 3 की पावर 3 इक्वल टू 1 अपॉन 27। तो इसका रिजल्ट इस तरीके से होगा हमारे पास। इस तरीके से हम इसे सॉल्व आउट करेंगे। और कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज है। सिक्स नंबर, एम एन, अगर किसी भी तरीके का कोई ब्रैकेट है, मीन्स कहने का तात्पर्य ये हुआ कि कोई नंबर है, इसकी पावर है हमारे पास 8, तो इस 8 पावर को हम 2 की पावर 4 इंटू होल पावर 2 द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बाहर कोई पावर है तो वो इनसाइड वाले नंबर की पावर से मल्टीप्लाई होता, इस तरीके से इसे मल्टीपल करके इस रूप में लिखा जा सकता है। एक हमारे पास लो ये है। ये जो डिवीजन वाला लो है, इसी लो के अंदर हमारे पास एक रूल ये भी है कि बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, तो ये पावर आपकी ब्रैकेट के बाहर भी लिखी जा सकती है, ब्रैकेट के बाहर भी लिखी जा सकती है। इन नंबर्स पे कोई पावर नहीं रही, पावर नहीं होने पर यहाँ 1 1 रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये नंबर हो गया। और इसके अलावा जो इसमें हमारे पास रूल्स होंगे एक्सरसाइज करते समय पर, और आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे उसी रूप में उन्हें हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से देखते हुए चले जाएंगे। मैं कुछ 1-2 एग्जाम्पल लेकर के सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके के हमें सवालों का सामना करना पड़ेगा। देखिए अब आप, टू की पावर 5
डिवाइड 2 की पावर 8 होल पावर 5 इंटू 2 की पावर -5। यस, इसमें एक ये माइनस पावर आई है, तो माइनस पावर आने के ऊपर 8 नंबर का 7 मैं पहले लिख चुका हूं। 8 नंबर का लॉजिक इस्तेमाल कर सकते हैं हम कि अगर किसी भी नंबर की पावर माइनस में है तो आप उसे प्लस में करने के लिए, अगर नंबर आपका इस तरीके से है तो उसका रेसिप्रोकल करके आप लिख सकते हैं। रेसिप्रोकल करने के ऊपर जो नंबर होगा इसका रेसिप्रोकल करने पर ये इसकी पावर प्लस की हो जाएगी। दूसरे शब्दों में इसको इस तरीके से लिखूं मैं, अगर a की पावर n और a की पावर m, इट मीन्स ये हुआ कि किसी भी नंबर की पावर अगर माइनस में है तो जो न्यूमिनेटर प्लेस पे लिखा हुआ नंबर है उसे डिनोमिनेटर पे ले जाने पर उसकी पावर प्लस कर दीजिए आप, और डिनोमिनेटर प्लेस पे लिखा हुआ है तो उसे न्यूमिनेटर प्लेस पे लिख करके उसकी पावर को प्लस कर दीजिए। मान लीजिए ये नंबर लिखा हुआ है आपका, मैं एक एग्जांपल से समझिए यहाँ पर आप कि 2 की पावर -3 एंड 3 की पावर, या 3 की पावर लिख सकते हैं आप 3 की पावर 4, इस तरीके से लिखा हुआ है ये नंबर। तो जैसा कि हम रेसिप्रोकल करते हैं नंबर्स का, इस तरीके से इस नंबर का रेसिप्रोकल कर दीजिए। रेसिप्रोकल नंबर कौन सा नंबर होता है? विच नंबर इज कॉल्ड रेसिप्रोकल? मल्टीपल के अंदर इस तरीके का नंबर, इस तरीके का रेशनल नंबर, इस तरीके के 2 फ्रैक्शंस जिनको आपस में मल्टीपल करने पर रिजल्ट 1 फाइंड आउट होता है, वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल कहलाते हैं। तो रेसिप्रोकल का सिंपली रूप में मैं आपको मीन बता देता हूं। रेसिप्रोकल करना, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर प्लेस पे लिख दीजिए और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर प्लेस पे लिख दीजिए। तो इसको यदि इस तरीके से लिखते हैं आप 3 की पावर 4 एंड 2 की पावर 3, तो इस नंबर का आपने रेसिप्रोकल करके लिख दिया, इसकी पावर प्लस हो गई, इसकी पावर प्लस हो गई। तो पावर को, माइनस पावर को प्लस में कन्वर्ट करने का ये तरीका है। हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे, जैसा कि डिवीजन में देखा हमने, पावर में से पावर माइनस करनी पड़ती है। तो अगर माइनस की पावर आती है तो कभी भी हम सिंप्लीफिकेशन माइनस पावर के रूप में नहीं कर पाएंगे। माइनस पावर को हमें प्लस के पावर में कन्वर्ट करना ही होगा। प्लस की पावर में कन्वर्ट करने के लिए यही रूल है कि नंबर यदि न्यूमिनेटर प्लेस पर है तो उसे डिनोमिनेटर प्लेस पे भेज करके उसकी पावर का साइन चेंज कर दीजिए। या इस तरीके से है हमारे पास नंबर, तो इसका आप रेसिप्रोकल कर दीजिए। रेसिप्रोकल करके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर प्लेस के ऊपर आने वाले नंबर की पावर का साइन, माइनस है तो प्लस किया जा सकता है और प्लस है तो माइनस किया जा सकता है। तो ये रूल भी एक आपको ध्यान रखना है। इस रूल का इस्तेमाल हमारे इस क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी होगा। देखिए अब आप, हाँ जी, यहाँ पर डिवीजन का साइन है। डिवीजन करने के लिए 2 की पावर 8 यहाँ ग्रेटर है, यानी फॉर्मूला लगेगा बिकॉज a की पावर m डिवीजन a की पावर n इक्वल टू 1 अपॉन a की पावर n माइनस m when n is greater than m। therefore यहां पर हो गया 2 की पावर 8 माइनस 5 होल पावर 5 इंटू, ये आपका माइनस में है पावर, तो माइनस में पावर है तो इस नंबर का आप रेसिप्रोकल कर दें। रेसिप्रोकल करने के ऊपर ये 2 की पावर 5, इस तरीके से a की पावर माइनस m इक्वल टू 1 अपॉन a की पावर m, बिकॉज ये हमारा फॉर्मूला है, इसीलिए हमने a की पावर m माइनस की हो तो उसे इस तरीके से लिखा जा सकता है, इसीलिए हमने इस नंबर को भी इस तरीके से लिख दिया। और डिवीजन का हमारे पास फॉर्मूला ये है, व्हेन n इज ग्रेटर देन m,
सो इस डिवीजन को भी हमने इस तरीके से कर दिया। ये बाहर पावर है, इस पावर का सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हमारे पास पावर का भी फॉर्मूला था, बिकॉज ए की पावर n होल पावर m है, तो आप इस तरीके से पावर को मल्टीपल कर सकते हैं। ब्रैकेट के बाहर पावर है, ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर्स पे पावर है, तो बाहर वाला पावर अंदर वाले पावर्स के साथ में मल्टीपल कर दिया जाता है। इस पावर को इस पावर से मल्टीपल कर देंगे अपन 1 की पावर 5 एंड 2 की पावर 15 इंटू 1/2 की पावर 5। यहाँ पर 1 की पावर 5, 1 के ऊपर आप कितने भी पावर हो इक्वल टू ये 1 ही रहेगा आपका। 1 के ऊपर आप चाहे जितनी पावर लगा लीजिए, 1 की पावर जो भी हो वैल्यू सदैव 1 ही रहेगी। इस तरीके से ये हुआ। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर जो इसको सिंप्लीफाई करने पर जो नंबर आ रहा है 2 की पावर 15 इंटू 1 की पावर 1/2 की पावर 5। अब ये डिनोमिनेटर में दोनों नंबर्स हमारे पास मल्टीपल हो रहे हैं, तो मल्टीपल रूल्स के आधार के ऊपर, बिकॉज ए की पावर m इंटू ए की पावर n पावर प्लस कर दी जाती है, तो हम डिवीजन के अंदर 2 की पावर 15 इंटू 2 की पावर 5 को 2 की पावर 20 प्लस करके लिख देंगे, और हमारे पास इस तरीके से ये सिंप्लीफिकेशन हो जाता है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। -4 की पावर 5 इंटू -4 की पावर -10। नंबर का माइनस में होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों के बेस सेम है, मल्टीपल हो रहा है। तो फॉर्मूला ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। -4 की पावर 5 प्लस -10, -4 की पावर माइनस का 5। अब ये माइनस का 5 है, तो बिकॉज ए की पावर -n इक्वल टू 1/a की पावर m, therefore 1/-4 की पावर 5। इस तरीके से हम इन फॉर्मूलों के माध्यम से सिंप्लीफिकेशन कर पाएंगे। तो इस तरीके से ये जो कुछ फॉर्मूले बताए, लॉ बताए, इन्हें समझने का प्रयास करें, और आपकी बुक के अंदर जो भी पावर और एक्सपोनेंट्स की एक्सरसाइज है उससे सवालों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज भी करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके एंड गुड बाय।